मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। गंगधार उपखंड क्षेत्र के चौमेला कस्बे में कल देर शाम चोरी की वारदात का प्रयास करने वाले 2 कंजरों को गंगधार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि गंगधार थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध हथियारों की धरपकड़ और तस्करी पर शिकंजा कसते हुए मुलजिम धनराज के कब्जे से एक देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस व लखन के कब्जे से 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला था पूरा सर? कल हमारे को देर रात्रि 8:30 बजे करीब सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल चुरा के जा रहा था, जिसको लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया। उसमें से एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ लिया था और उसके साथी वहाँ से फरार हो गए थे। मौके पर पहुँचने पर जानकारी में आया कि उसके जो साथी थे उनके पास कोई हथियार भी था और जिस व्यक्ति को लोगों ने पकड़ा था उसके साथ थोड़ी मारपीट हो गई थी, जिसको हमने इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए थे। लोगों की बताए अनुसार जानकारी में आया कि उसके पास हथियार था, तो हमने बातचीत करने पे पता चला कि वो कंजर समाज के व्यक्ति थे। तो जिस गांव के थे वहाँ हमने तलाश की और आज जरिए मुखबिर हमें पता लगा कि वो व्यक्ति अमुक जगह पे बैठा हुआ है। तो उस व्यक्ति को नए हथियार, जो अवैध हथियार है उसके साथ और जिंदा कर तो उसके साथ पकड़ा है। जिस व्यक्ति के साथ कल मारपीट की थी उसके चोटें होने से हमने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था और उस व्यक्ति के पास कारतूस मिले थे, उन कारतूसों को भी जब्त कर लिया है और उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। डीडवाना जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय बांगर जिला अस्पताल में लूप ताप घात को लेकर एक वार्ड तैयार किया गया था, जिस वार्ड की साफ सफाई नहीं थी, जिसको लेकर न्यूज 21 ने मुद्दा उठाया और खबर का प्रकाशन किया। खबर के प्रकाशन करने के कुछ ही घंटे में चिकित्सा विभाग हरकत में आया और विभाग ने हरकत में आते हुए इस वार्ड की पूर्ण रूप से साफ सफाई करवा दी और साफ सफाई करवाने के साथ में ही इस वार्ड में सारी सुविधाएं भी संचालित कर दी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक युवती की एक युवक से दोस्ती हो गई। दोनों आपस में चैट करते थे और इसकी खबर युवती के भाई को मिल गई। इसके बाद युवती के भाई और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। एसीपी रविंद्र बोथरा ने बताया कि लड़की को मैसेज करने को लेकर 2 पक्षों में आपस में समझाइश करने के लिए बैठक हुई थी। चाय की दुकान पर यह बातचीत चल रही थी। इस दौरान मृतक युवक के कॉलोनी का एक लड़का वहां पर आया और उसने नंद नामक एक लड़के को थप्पड़ मार दी। इसके बाद नंदू ने उसे युवक पर चाकू से वार कर दिया। फिलहाल 3 लोगों को पुलिस ने दस्तयाब किया है। अन्य आरोपी की तलाश जारी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। कल सूरसागर थाना हल्का क्षेत्र के अंदर ये चाय की दुकान है कायलाना चौराहे के ऊपर, DR टी स्टार, वहाँ पे बिलो के दोनों बीच जाति के थे। किसी लड़की की बात पे इनका बात हो गई थी, तो इस बात के लिए आपस में समझाइश करने के लिए या बात करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो 5-6 लड़के इधर से भी थे, 5-6 लड़के उधर थे और बातचीत दोनों आपस में कर रहे थे। और इस प्रकार के कि भाई उसने उसकी बहन को मैसेज किया, उसने कहा मैंने मैसेज नहीं किया, पहले उसने मैसेज किया। इस बात को लेकर उनमें ये चल रहा था कि भाई वो लड़का वो अपनी गलती स्वीकार करे। इस प्रकार की बात चल रही थी। चाय वाय पी रहे थे। इन बिटवीन कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे वही उनकी जाति का, उनके मोहल्ले का था, वो चाय पीने आया हुआ था। तो उसने किसी नंदू नाम के लड़के को थप्पड़ मार दी। बहस के अंदर थप्पड़ मार दी तो नंदू ने उस लड़के को भी चाकू से वार किया और साथ में जो मृतक है उसको भी उसने चाकू से वार किया। तो नंदू के तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन जो ये मृतक था उसके एक ही घाव था, एक ही चाकू के वार से उसकी डेथ हो गई। इसमें हमने मुलजिमों को दस्तयाब कर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है और थाना की प्रतापनगर सर्कल के जो भी स्टाफ थे इन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत की और 12 घंटे के अंदर ही दस्तयाब करके लेके आ गए। हमें इनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में शनिवार रविवार की मध्यरात्रि को करौली धौलपुर NH 11B पर बड़ा हादसा हो गया। खानपुर मीणा गांव के गजपुरा मोड़ पर पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी, तभी सरमथुरा की ओर से आ रहे पत्थरों से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस को देखकर ट्रक चालक ने रफ्तार बढ़ा दी, जिससे वहां से गुजर रही कैला देवी दर्शन को जा रही एक इको गाड़ी की चपेट में 2 पुलिसकर्मी और ड्राइवर आ गए। घायलों को तुरंत बाड़ी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से दोनों पुलिसकर्मियों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इको गाड़ी में मौजूद श्रद्धालु मामूली रूप से घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों की पहचान कांस्टेबल सुमन प्रकाश मीणा और कांस्टेबल मनोज कुमार के रूप में हुई, जबकि इको चालक का नाम आकाश बताया गया है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बीकानेर दौरे में स्पष्ट किया कि देश में एक बार फिर हिंदू समाज को संगठित और जागृत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार श्री राम मंदिर का निर्माण 50 लाख हिंदुओं की जागरूकता से संभव हुआ, अब समय आ गया है कि समाज फिर से एकजुट होकर नए संकल्पों के साथ खड़ा हो। नई पहल के तहत देश भर में हनुमान चालीसा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन को सकारात्मक पहल बताया। साथ ही बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर चिंता जताते हुए उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पीड़ित हिंदुओं को न्याय मिलेगा। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। सरकार ने वक्फ संशोधन किया है, उचित किया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद उनको पूर्ण समर्थन देती है। देश की सभी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वहां के नागरिक की सुरक्षा की चिंता करे, या बंगाल हो या राजस्थान हो। उनको मोदी के साथ जोड़ने की क्या जरूरत है? क्या मोदी जी से आपका प्यार इतना बढ़ गया कि हर जगह मोदी देख रहे हो? अपने दिल में भी मोदी देखोगे क्या? बंगाल की प्रश्न है तो बंगाल सरकार देखो, मोदी कहाँ है? ये बात सच है कि कश्मीरी पंडितों को फिर से बसा नहीं पाए हैं, पर इतना भी सच है कि धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद पर बहुत बड़ी मात्रा में नियंत्रण आया है। यह कहते समय आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, अब भी घटनाएं आप देखते हो, नियंत्रण आया है। आतंकवाद पर पूर्ण नियंत्रण आ जाएगा, कश्मीर घाटी का हिंदू अपने घरों में जाएगा। हमारे ही भाई बैठे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, नरेंद्र भाई कौन है, अमित भाई कौन है, राजनाथ सिंह कौन है, योगी जी कौन है, मेरे ही भाई है ना। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आज नागौर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण संभव हो सका क्योंकि भारत के 50 लाख हिंदू जागृत हुए। आज के समय में भी हालातों को देखते हुए हिंदुओं को एक बार फिर जागना होगा। इसी उद्देश्य से हिंदू परिषद ने हनुमान चालीसा केंद्र की शुरुआत की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने हिंदुओं की घटती आबादी पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि हिंदुओं को 3 संतान उत्पन्न करने की जरूरत है। जिस गति से हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है वह खतरनाक संकेत है, बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। करवाते जोधपुर पाली होकर माउंट आबू गुजरात तक चला जाए। बस आपको पूछना है तो सर, ये अभी जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर? हम सरकार का समर्थन करते हैं, आगे बढ़ो सर। ये हम जो आपके साथ हैं। सर, ये जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है सर, आपका संगठन इसके लिए वहाँ पे क्या कर रहा है? पहली बात, भारत में या बांग्लादेश में कहीं पर भी हिंदू पर अत्याचार होता है तो चिंता करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए प्रश्न मुझे नहीं, अपने गलत व्यक्ति को पूछना। ये प्रश्न सरकारों को पूछो कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, बंगाल में हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, वो सरकार को पूछो। हाँ, हमारा काम है आवाज उठाना, जागरूक करना। वह काम जरूर देश के कोने कोने में हम कर ही रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते हैं। श्री विजयनगर के समीप ग्राम पंचायत 29 जीबी की एक गौशाला में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग गौशाला के शेड में रखे पशुचारे में लगी, जिसमें करीब 400 क्विंटल तूड़ी जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना पर श्री विजयनगर और रायसिंह नगर की फायर ब्रिगेड टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग पिछले 5 घंटे से लगी हुई है और स्थिति गंभीर बनी हुई है। मौके पर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेघा, सरपंच पति गोपाल मेघवाल और पुलिस की टीम भी मौजूद है। आग लगने के कारणों का फिलहाल कोई स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। सामाजिक एकता मंच की ओर से 151वां हनुमान चालीसा महापाठ का आयोजन श्री गंगानगर में किया गया। इस कार्यक्रम में सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी मंदिर की मंडली द्वारा भजन भी किए गए, जिसके बाद से श्री धर्म संघ संस्कृत महाविद्यालय के 51 विद्यार्थियों के साथ सभी ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मंच के आयोजक महावीर गुप्ता ने बताया कि पूरे शहर के विभिन्न संस्थाओं और लोगों द्वारा आयोजन को भव्य बनाने के लिए पूरा सहयोग मिला। श्री गंगानगर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। रिद्धि सिद्धि फर्स्ट में प्लेटिनम पार्क में जो सामाजिक एकता मंच के द्वारा हनुमान चालीसा का महापाठ किया गया है, प्रेम गुरु जी द्वारा संस्कृत के विद्यालय के बच्चों के द्वारा, आज मैं उसे भगवान की कृपा मानते हुए सफल मानती हूँ और बाबा का आशीर्वाद मानती हूँ।
और इसी के साथ मैं शहर की धर्म प्रेमी जनता को, व्यापारी वर्ग को, राजनीतिक वर्ग को, सामाजिक वर्ग को, सभी को साधुवाद और आभार और धन्यवाद देती हूँ, जिनने सबने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल किया और हमें आशीर्वाद दिया। जय श्री बालाजी। बानसूर के चूला गांव के ढाणी छाबड़ी में एक शादी समारोह के दौरान पागल कुत्ते के हमले से हड़कंप मच गया। पागल कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया, 2 महिलाओं और एक पुरुष को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सभी घायलों को तत्काल बानसूर उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के साथ रेबिस के इंजेक्शन लगाए गए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय पर रहते कुत्ते को नहीं रोका जाता तो वे और लोगों को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता है। घायलों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। चूड़ा ग्राम पंचायत का छावड़ी डाणी के पास में सुंदरी माता के नीचे 2 महिलाओं को और एक जेंट्स को कुत्ते ने बुरी तरीके से काटा है। सभी के टांगों में जो गंभीर घाव है, डॉक्टर साहब से उपचार करवाया है। अभी रेबीज का इंजेक्शन, एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया है और टिटनेस का इंजेक्शन लगाना बाकी। क्या कुत्ता पागल था, क्या पालतू? हमारा कुत्ता था, पागल हो रहा था बिल्कुल, और उसको ग्रामीण वालों ने घेर के और कुत्ते को डेथ किया। तीर्थ नगरी पुष्कर नगर परिषद के परिसीमन क्षेत्र की बॉर्डर और ग्राम पंचायत बासेली में व्यवस्थित माने जाने वाले आवासीय क्षेत्र सूर्य नगर कॉलोनी में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया, जिसने न केवल कानून व्यवस्था और प्रशासन पर सवाल खड़े किए, बल्कि एक गरीब परिवार की खुशियों को भी राख में तब्दील कर दिया। इस कॉलोनी में वर्षों से अवैध रूप से संचालित हो रहा एक होटल रिसोर्ट संभव विला, जो सरकारी नियमों को ताक पर रखकर चला आ रहा है, अब एक भयावह त्रासदी का केंद्र बन गया है। होटल में आयोजित शादी समारोह में पटाखों और आतिशबाजी का भारी मात्रा में प्रयोग किया गया, जो पूरी तरह से अवैध था। विशेषकर आवासीय क्षेत्र में हादसे में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ गरीब मजदूर परिवार, जो पास की झुग्गी में रहता था। आग लगने के बाद झोपड़ी और कच्चे मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। क्या प्रशासन द्वारा अवैध रूप से संचालित होटल रिसोर्ट पर कार्रवाई करेगा या फिर एक और घटना का इंतजार करेगा? पीड़िता सुशीला किन्नर ने मामले पर मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। होटल है मेरे अग्रवाल की। अब ये अग्रवाल रोज डेली पटाखा छूटते, रोज बारात आती और रोज पटाखा छूटते। इनको भाई बीरा से हमने हाथ जोड़ लिया। ये बोलते हैं पुलिस को मंथली देते, वो देते हैं, पुलिस को फ़ोन करते तो एक दिन भी नहीं आती पुलिस को, हमसे ही बोलते। अब ये अभी भी बारात आई हुई है और बारात 8-9 आती है। पटाखा छूटने से लाई लगी। मेरे झोपड़पट्टी है, मेरे कोई बंगले की शौक नहीं है रहने की, और मैं झोपड़पट्टी में मरूंगी। झोपड़पट्टी है, फिर गायें अंदर थी, मैंने बीज बचाव करके बाहर बांध दिया। गायों को देख लो, ये इधर गाय देख लो, गाय की भी दो, फोटो पर दो तो आपका तो गाय की तो दो भाई, बीज बचाओ हमारे लियार बन गया गाय ने। आपका काय नुकसान हुआ आज? नोटाई बोरियां बढ़ गई और गणो हो, मूंग की बोरियां, गेहूं की बोरियां, बाटा की बोरियां, खड़ा काकड़ा जोको तलियो हो, बिस्तरा हमारा झोपड़पट्टी में सारा भी में है। एक यूनिटर बढ़ गयो, एक यूनिटर चालू हाल तक कोई बंद कर पड़ा नहीं आया यूनिटर। टोंक एसपी विकास सांगवान ने उनियारा थाने में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए, चोरी रोकने, गश्त बढ़ाने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसपी ने बताया कि साइबर ठगों और टिप्परों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति अब सीज की जाएगी। वहीं महंगे वाहन, मकान और जमीन की जवाबदेही अब उन्हीं पर होगी। उनियारा से राजेश सैन की रिपोर्ट। मिलना मुश्किल हो जाएगा उनको, फाइनेंशियल लॉसेस अगर होंगे तो डेफिनेटली इसमें जो नतीजे हैं वो बेहतर आएंगे। जो जीएसटी टीम बनाई गई थी, जो आपने शायद उसको हटा दिया गया है, क्या कारण? कुछ कारण देखिए, उसमें ऐसा है, अपराध कोई भी करता हो या गलती किसी की भी हो, शिकायत अगर किसी की अगर आएंगी तो उसको कोई भी जो है उसके साथ ढीला रवैया नहीं अपनाया जाएगा। कुछ समय से मेरे पास 2-3 अलग-अलग जगह से जो है शिकायतें डीएसटी टीम के संबंध में, उनकी कार्य प्रणाली के संबंध में आ रही थी। उसको गंभीरता से लेते हुए आज मैंने डीएसटी टीम को जो है उनको बर्खास्त किया है, उनको लाइन हाजिर किया है और इनकी इसके संबंध में जो भी उनके ऊपर आरोप हैं, 2-3 आरोप उनके ऊपर अलग अलग तरह के मेरे पास संज्ञान में आए थे, उनके संबंध में जाँच जो है वो CO निवाई मृत्युंजय मिश्रा करेंगे। आपको उसके बारे में अवगत करा दीजिए। जो 2 डीएसटी टीम को जो आपने हटाया वो कहाँ की टीम है सर? डीएसटी जिले की टीम है, उसके सेक्शंस हैं, सब सेक्शन हमने बना रखे हैं, जैसे निवाई में और सिटी हेडक्वार्टर में। अब दोनों को ही संगठित रूप से कहीं काम कर रही थी। काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ भी उन्होंने करी हैं, लेकिन कुछ शिकायतें कुछ समय से उनके विरुद्ध आ रही थी, इसलिए हमने उनको जो है नजर किया। सीकर के फतेहपुर क्षेत्र के 2 जाटी बालाजी मंदिर के पास देर रात एक बड़ी वारदात का प्रयास हुआ।
जानकारी के अनुसार किसान हरलाल जाट के खेत पर आधी रात को करीब 3 बजे हथियारबंद बदमाशों ने कब्जे की कोशिश की। किसान परिवार का आरोप है कि बदमाशों ने खेत में घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पूरे परिवार में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देख बदमाश दर्जन भर गाड़ियों में सवार होकर मौके से फरार हो गए। किसान हरलाल का परिवार दहशत में है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ टाउन थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गश्त के दौरान भारतमाला ओवरब्रिज के नीचे खड़े एक बिना नंबर वाले संदिग्ध कैंटर की तलाशी ली गई, जिसमें केले के नीचे छिपाकर रखा गया मादक पदार्थ बरामद हुआ। कैंटर में 10 किलोग्राम अवैध अफीम और 20 किलोग्राम डोडा पोस्त चूरा मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 55 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने पंजाब के तरनतारन जिले के निवासी हरजीत सिंह उर्फ गोरा और मेहर सिंह उर्फ काका को गिरफ्तार किया है। दोनों फल सब्जी की आड़ में लंबे समय से नशा तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने कैंटर को भी जब्त किया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। एसपी अरशद अली ने क्या कुछ कहा, जानकारी। हनुमानगढ़ जिला पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज फिर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में अफीम और डोडा पोस्त की एक खेप लाई जा रही थी और जो पंजाब सप्लाई होने वाली थी। और ट्रक में लोग थे जो स्केलों से भरी हुई ट्रक थी और उसके अंदर छुपा करके ये खेप ले जाई जा रही थी। इसमें 10 किलो अफीम और 20 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपए है। और इससे पूर्व भी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। आगे भी कार्रवाई अनुरूप रूप से जारी रहेगी और इस ड्रग ट्रैफिकिंग और कौन कौन शामिल है पीछे और आगे, उन सबको चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।